बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु। आप देख रहे हैं कुर्बे दरूद चैनल। मेरे तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। दुरूद शरीफ डिप्रेशन की दुआ कैसे है? दुरूद शरीफ का जो तर्जुमा है ना, अगर हम देखें तो कुछ इस तरह बनता है कि ए अल्लाह दुरूद भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औलाद पर। इस कलाम यानी दुरूद पाक में हम दो हस्तियों का ज़िक्र कर रहे हैं, एक अल्लाह पाक का और दूसरा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब हम मुसलसल और बार बार इन दो हस्तियों का ज़िक्र करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमें इन दोनों हस्तियों का तवज्जो हासिल होती है। दोनों के औरा का जो नूर और शिफा वाली एनर्जी है ना, हीलिंग एनर्जी हमें मिलती है, अनवारात मिलते हैं और अल्लाह ताला की रहमतें हम पर नाजिल होती हैं जो हमारे डिप्रेशन को ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी है। ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब हम दुरूद शरीफ को तवज्जो और ध्यान से पढ़ना शुरू कर दें। जो लोग डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हैं, अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर एक तवज्जो ध्यान के साथ तन्हाई में बैठ के दुरूद पाक पढ़ें और अपनी तमाम ज़हनी टेंशनों, परेशानियों को जहन में रखते हुए दुरूद पाक पढ़ते चले जाएं, तो वो महसूस करेंगे कि वो एक दुरूद शरीफ का नूर उन पर ऐसा अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल हो रहा होता है, ऐसी रहमत नाजिल हो रही होती है कि वो टेंशन, परेशानी खुद ब खुद इंसान से ख़त्म होती चली जाती है। जब हम दुरूद पाक पढ़कर फ़ारिग होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा दिल जो है कितना पुरसुकून, कितना हल्का और हमारा दिमाग तमाम तर बोझ तनाव से खाली हो चुका होता है। तो ये दुरूद पाक का आप ज़रूर करके देखिएगा इस चीज़ को कि कैसे दुरूद पाक डिप्रेशन की इस मर्ज़ को ख़त्म करता है। देखें, ख़ास तौर पे अगर हम तन्हाई में तवज्जो में इस तसव्वुर के साथ पढ़ना शुरू कर दें कि आपकी और अल्लाह पाक की, हुज़ूर सल्लम की एक तकून है और आप तीनों एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो हैं, कि मतलब हम एक तकून में बैठे हैं इस तसव्वुर के साथ कि हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तो यकीन जानें कि हमारे डिप्रेशन ना फौरी ख़त्म होता चला जाएगा और अल्लाह पाक सुन रहे हैं और नबी पाक भी सुन रहे हैं और हमारा आपस में एक कनेक्शन है। तो आप यकीन करें कि आपके अंदर एक ऐसी प्रोटेक्शन और ऐसी ताकत आपको महसूस होगी ना, और तमाम ज़हनी परेशानियाँ, टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। इस चीज़ को ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। बल्कि दुरूद पाक पढ़ने का असल लुत्फ़ और रूहानी सुरूर भी ना तभी नसीब होगा जब हम तवज्जो से, ध्यान से और मुसलसल जो है ना दुरूद पाक के लफ्ज़ पे, उनके मायनों पर जो है ना तवज्जो देकर पढ़े। सिर्फ़ तसव्वुर अल्लाह ताला का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तसव्वुर करें कि हम अपने नबी पर दुरूद पाक भेज रहे हैं, तो अल्लाह पाक देखें आपकी परेशानियाँ, आपके तनाव, आपकी मुसीबतें कैसे ख़त्म करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात, परेशानियों और ज़हनी दबाव का शिकार थे, लेकिन उन्होंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो बकौल उनके कि उनकी ज़िंदगियां जैसे खुशियों से भर गई। उनके रोते बिलखते सिसकते शब व रोज़ ना ऐसे हो गए कि बस उनकी ज़िंदगी में ना खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। उनको ऐसा लगा कि हमें तो एक नई ज़िंदगी मिल गई है। तो बेशक दुरूद शरीफ जो का सफ़र जब शुरू करते हैं तो मेरे नज़दीक तो वो एक नया सफ़र शुरू करते हैं उसकी उस ज़िंदगी में, और अपनी पुरानी ज़िंदगी में अगर वो खुद मुआजना करें उस चीज़ का तो बहुत फ़र्क होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की ना सआदत नसीब फरमाए और दुरूद पाक का सफ़र जल्द अज जल्द जिन लोगों ने शुरू नहीं किया और जो हमें सुनते हैं, अल्लाह पाक उनको भी पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन।